अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शोएब खान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में, यानी लेज़र मशीन के ज़रिए जो हम बाल रिमूव करते हैं उसके बारे में लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं। लोगों के ज़हनों में ये सवाल होता है कि क्या जो बाल हम लेज़र के ज़रिए रिमूव करते हैं क्या वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है। दूसरा, उन लोगों के ज़हनों में ये सवाल होते हैं कि लेज़र हमें कितनी बार करना पड़ेगा, और अक्सर ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि लेज़र मशीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो बहुत सारे सवालात होते हैं जिसको मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस वीडियो में इसको एड्रेस करूं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल को हम लेज़र हेयर रिडक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि लेज़र बालों को ख़त्म करने के साथ साथ ये बालों को रिड्यूस भी करते हैं, इसकी ग्रोथ को रिड्यूस भी करते हैं, इसको कम भी करता है। इसलिए लेज़र हेयर रिमूवल को लेज़र हेयर रिडक्शन मशीन भी बोल सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, इसके जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। तो लेज़र जो होता है बिल्कुल परमानेंटली बालों को ख़त्म करता है। मोर देन 80 to 90% बाल आपके ख़त्म हो जाते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के ज़रिए। दूसरा, लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि क्या लेज़र हमें कितनी बार करना पड़ेगा। तो लेज़र देखो, हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, स्किन टोन डिफरेंट होती है। चूँकि ये जो लेज़र मशीन होती है ये स्किन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन पे अफेक्ट करता है, यानी कि 6 टाइप या 7 टाइप की जो स्किन होती है, स्किन टोन होती है। टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 स्किन जो होती है वो वाइट स्किन होती है। टाइप 4, 5, 6, 7 तक फिर आप उसको जितना आगे जाते हैं ब्लैक स्किन होती है। तो लेज़र का एक तो ये है कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि ये वाइट स्किन पे ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक स्किन या ब्राउन स्किन। दूसरा ये है इसका मैकेनिज़्म कि ये ब्लैक हेयर को ज़्यादा टारगेट करता है। जो थिक हेयर होता है जिसमें ज़्यादा मेलानिन प्रोटीन होता है उसको ज़्यादा टारगेट करता है, इजीली टारगेट करता है, कम सेशन में इसको ख़त्म करता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई बाल पतला है या गोल्डन हेयर है या वाइट हेयर है। वाइट हेयर को तो ख़त्म ही नहीं करता। तो इस तरह इसका मैकेनिज़्म ही यही है कि ये आपके जो थिक हेयर्स होते हैं उसको जल्दी ख़त्म करेगा। लोग सेशंस के बारे में पूछ रहे होते हैं कि लेज़र के कितने सेशंस करने पड़ेंगे। तो ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है। शायद आपके 5 से 6 सेशंस लग जाए, शायद 3 से 4 सेशंस में भी आपके सारे बाल ख़त्म हो जाए। चूँकि हर किसी की जो हेयर क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे बालों की क्वालिटी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर आपके जो अंडर आर्म बाल होते हैं और जो आपके नेक पे बाल होते हैं उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। इस तरह आपके जो फेस पे बाल होते हैं और यहाँ पे बाल होते हैं उसकी भी क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेज़र के आपको मिनिमम 5 से 6 सेशंस करवाने पड़ेंगे। भी आपके बाल, अगर आपके बाल थिक होते हैं, आपके बाल हेल्दी होते हैं और आपके बाल ज़्यादा ब्लैक होते हैं तो वो आपके 2 से 3 सेशन में भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चूँकि एक जगह पे जो बाल होते हैं वो सारे एक क्वालिटी के बाल नहीं होते, उसमें कुछ बाल थिक होते हैं, कुछ गोल्डन होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ बिल्कुल कमज़ोर बाल होते हैं। इसलिए पहले या दूसरे सेशन में शायद आपके थिक बाल ख़त्म हो जाए, लेकिन तीसरे सेशन में वो आपके पतले बालों को टारगेट करेगा। इस तरह करके 5 से 6 सेशंस में या शायद 8 सेशंस भी रिक्वायर्ड हो सकती है, आपके सारे बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो लेज़र को के मल्टीपल सेशंस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि थिक बालों को टारगेट करती है, ब्लैक बाल को हेयर्स को टारगेट करती हैं। सफ़ेद और गोल्डन बालों को इस पर इतना इफेक्टिव नहीं है ये। तीसरा ये है कि ये वाइट स्किन पे ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक और ब्राउन स्किन। चौथी बात यह है कि लोग पूछो कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। तो ये बिल्कुल FDA अप्रूव है। लेज़र मशीन जितने भी होते हैं, लेज़र FDA ने इसको अप्रूव किया हुआ है। ये स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ये आपके ऊपर स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है जहाँ पे सिर्फ बाल होते हैं वहाँ तक ही इसकी रेज जाती है। इससे कोई कैंसर के या कोई और इस तरह के चांसेस नहीं होते बीमारी बनने के। लोग अक्सर डर रहे होते हैं कि डॉक्टर से इससे कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो ये बिल्कुल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इसको हम बोलते हैं, यानी कि ये कैंसर को बिल्कुल भी काज नहीं करते। बल्कि ये सबसे हेयर रिमूवल के जितने भी मेथड्स होते हैं सबसे सेफ मेथड लेज़र हेयर रिमूवल है, और यह बालों को ख़त्म भी करता है और रिड्यूस भी करता है। तीसरा, लोगों के ज़हन में सवाल होता है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो लेज़र करवा लेते हैं तो उसके बाद वो धूप में जा रहे होते हैं, धूप में काम कर रहे होते हैं, तो इससे उसको पिगमेंटेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। तो हम अपने हर मरीज़ को बताते हैं कि जब आप लेज़र हेयर रिमूवल करवाएं तो उसके बाद आप सन ब्लॉक लाजमी लगाया करें, बल्कि 1-2 दिन पहले से सन ब्लॉक लगा के, जब आपका लेज़र का इरादा हो कि मैंने लेज़र हेयर रिमूवल करना है, तो आपने 2 दिन पहले से अपने आप को धूप से बचाना है या सन ब्लॉक यूज़ करना है। और बाद में भी 1 हफ़्ते तक आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। उसके बाद भी आप लगाएं, लेकिन 1 हफ़्ते तक तो बिल्कुल कंपलसरी है। तीसरी बात ये होती है कि लोग ये पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये लेज़र जो होता है ये मैंने फ़लाना जगह से करवाया था तो मुझे इतने रेट में पड़ा था, ये फ़लाना से मैंने करवाया, उसने मुझे सस्ता करवाया, उसने मुझे महंगा करवाया। तो जो इसका रेट होता है
ये भी डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि लेज़र आप करवा कहाँ से रहे। अगर आप किसी सैलून से करवा रहे हैं, किसी एक ऐसी जगह से ब्यूटी पार्लर से करवा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो जो फीमेल होती है वहाँ पे, या जो भी बंदा होता है जो सैलून को चला रहा होता है, तो वो तो नॉन क्वालिफाइड बंदा है। उससे आपको कोई भी मसला हो जाए तो वो आपको डॉक्टर के पास भेजेगा। आप उसके हाथ जो होते हैं वो अनसेफ हैंड होते हैं, उससे आपको कोई भी मसला हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है वो आपको कम रेट पे करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इस चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह का। दूसरी बात ये होती है कि लेज़र की मशीन जो होती है इसमें भी काफ़ी डिफरेंस आती है। इसमें कुछ जो IPL मशीन होती हैं, कुछ डायोड आती है, कुछ इसमें कैंडेला होती है। तो इसके मशीन की जो इफ़िकेसी होती है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी मशीन से लेज़र करवाएंगे तो आपके थोड़ा अगर ख़र्चा ज़्यादा भी आएगा, लेकिन आपके सेशंस कम रिक्वायर्ड होंगे। इसके मुकाबले में अगर आप कहीं सस्ते मशीन से अपने लेज़र हेयर रिमूवल का सेशंस करवाएंगे तो वो आपके अगर आपसे पैसे कम चार्ज करेगा, बट उसके सेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे वही बात आ जाती है कि आप कम सेशंस में अपनी छुटकारा पाए लेज़र हेयर रिमूवल के ज़रिए अच्छी मशीन से करवा के। तो ये कुछ